मिश्रा ऐसा करना, मिश्रा ऐसे भाषना। तो चिंता मत करना, जिस जिस पंडाल में कथा करेगा वो पंडाल तेरे छोटे पड़ेंगे। ये मेरे गुरु का आशीर्वाद है, बहुत दिया खूब। और ये पोथी इसलिए लेकर चलते हैं क्योंकि मेरे गुरु का सब कुछ इसी में ही है, सब कुछ। और याद रखो, जिंदगी में एक बार जो परमात्मा के चरणारविंद का स्मरण कर लेता है, जो गिरिराज बाबा के चरणों को पकड़ लेता है, जिंदगी में उसको कहीं जाना नहीं पड़ता। फिर वही बात कहूंगा, इधर उधर मत डोलो रे, अब वल्लभ के होलो रे। क्यों डोल रहे हो? संसार सागर में भटकने की जरूरत नहीं है। केवल अगर मन करे, तुम्हारे जीवन में दुख हो, तकलीफ हो, कष्ट हो, रोग हो, बीमारी हो, कहीं मत जाना। एक बार गिरिराज बाबा के चरणारविंद में जरूर जाना, गिरिराज बाबा की चौखट पर जरूर पहुंचना, गिरिराज बाबा की शरणागति में जरूर पहुंचना। महाराज, हमारी आदत है, हम गिरिराज जी की परिक्रमा जब हर महीने करने जाते हैं तो हर महीने हम परिक्रमा करते हैं तो लोगों से पूछते हैं, तुम क्यों आए, यहाँ क्यों आए? सत्संग करने का सबसे सुंदर तरीका कि तुम यहाँ क्यों आए, किस लिए पहुंचे हो। मैं अपनी आंखों देखा एक चरित्र आपको बताना चाहूंगा, जो मैं हमेशा कथा में कहता हूं, आज फिर कहूंगा। एक बार हम गिरिराज जी बाबा को दूध चढ़ा रहे थे, तो हमारे पहले जतिपुरा में एक दूसरे पति पत्नी के जोड़े का नंबर था, उसके बेटा बेटी और पति पत्नी आए थे। पति बहुत गालियां दे रहा था, मूर्ख, इतनी तेज गर्मी पड़ रही है, यहाँ ले आई, हाथ पैर तप रहे हैं। पति पत्नी को अपशब्द बोल रहा है। पत्नी ने दूध चढ़ाया, दूध पूरा पांव में आया। पति ने कहा, इससे तो दूध किसी को दे देते, पूरा पांव में आ रहा है, बेवकूफ, तेरे में तो अक्ल ही नहीं है, इतना सारा दूध ढोले जा रही, दूध ढोले जा रही। पत्नी हाथ जोड़ के बोली, तुम क्षमा मांग, तुम प्लीज थोड़ा सा दूध चढ़ा लो, मेरे को नहीं चढ़ाना। पति जाकर उधर बैठ गया। उनके बाद में हमारा नंबर आया, ये परिक्रमा पे निकल गए। धीरे धीरे चलते चलते मानसी गंगा पे ये हमको वापिस मिल गए। और पति, हम बैठे थे ओटले पर, ये पति आया, इतनी तेज गर्मी पड़ रही है, यहाँ नहाऊंगा मैं। पति नहाने के लिए मानसी गंगा में उतरा, इतनी गाली गलौज कर रहा था। जैसे ही उतरा, मानसी गंगा में पहले नल नहीं लगे थे, ये जैसे ही अंदर उतरा, इसकी 4-5 तोला की चेन सीताराम हो गई गंगा में। और बका गई। अब तो और आग बबूला हो गया, अब ऐसा और आग लग गई। अभी तो चिंगारी थी, अब तो अग्नि प्रकट। मैं पहले ही कहा था, लेके आ गई मेरे को, यहां चलेगी चेन। पत्नी रो रही, काहे को रो रहे हो, जाने दो। गालियों पे गालियां। गोताखोरों को बुलाया, इधर आओ, हमारी चेन गिर गई है। पैसे लिए उनने, अंदर गए, चेन नहीं मिली। उसकी लड़की आंख में आंसू भरकर रो रही थी। हम वही होटल पे बैठे थे, उसी होटल पे वही रो। मैंने कहा, बेटा कहाँ से आए हो? कि हम लोग पूना से आए, पहली बार आए हैं, सुना था गिरिराज जी के बारे में। अच्छा, हमारे गुरुजी बोले थे ऐसे दूध चढ़ाना, ऐसा करना, पहली बार आए। और देखो जरा, चेन चली गई। बेटा काहे को चिंता करती है, कुल्लड़ में दूध ले, गोवर्धन जी को चढ़ा और विनती कर, बाबा से चेन मिलेगी। बच्ची ने 10 रुपए का दूध का कुल्लड़ लिया, गिरिराज बाबा को चढ़ाने के लिए गई। इतने में एक छोटा सा बच्चा, नाक बहरी, काला कलोटा था, नग्न, चड्डी भी नहीं पहना, गच्छी भी नहीं, दौड़ कर आके बोला, ओ काका मैं लाऊं? काका बोले, हट, इतने सारे गए, बोतल आए नहीं, चल तो। काका ने उसका हाथ पकड़ के पीछे कर दिया। वो बच्चा मानसी गंगा में कूदा, 1 मिनट भी नहीं लगा, कूद कर उसने चेन लाकर काका के हाथ में रख दी, ये तेरी चेन। बहता हुआ नग्न अवस्था का बालक 1 मिनट में ओझल होकर चले गया। ऐसा मेरा गोवर्धन नाथ साहब कब आकर खड़ा हो जाता है पता नहीं चलता। कब? उसके लाखों दीवाने बड़े से बड़े, उसके चरणों में कंकड़ माटी से पड़े। साहब, तुम ये मत सोचना कि तुम गिरिराज बाबा का अन्नकूट कराते हो, तुम कुंवाड़ा कराते हो, तुम राजभोग कराते हो, तुम ये कराते हो, नहीं। उसके लाख चाहने वाले हैं, लाख। जो गोरे होते तो क्या करते मनमोहन, तेरे काले रंग पे तो दुनिया लूट जाती है। अच्छा हुआ नंद लाला, जो तुम लाला भय, लाली नहीं, लाली भय जाते तो आधे से ज्यादा लड़के तो कुएं में डूब के तेरे चक्कर में मर जाते। प्रकट हो गए, आनंद स्थापित, सुख समाहित हो। और क्या सुख था गिरिराज दादा के चरणारविंद। महाराज, परिक्रमा करो, खूब करो, चाहे दंडोती करो, चाहे हमारे तो गुरु घराने में से परम पूज्य गुरुदेव 1008 श्री दिवेश कुमार महाराज श्री ने भी सुंदर 584 वैष्णवों के साथ में मिलकर दंडोती परिक्रमा में रिकॉर्ड तोड़ा है साहब, रिकॉर्ड तोड़ा। गोवर्धन नाथ जी का स्मरण करना। गिरिराज बाबा को केवल पत्थर मत समझना, गोवर्धन नाथ जी को केवल शिला मत समझना। गोवर्धन नाथ जी के कण कण में, गिरिराज बाबा के एक एक स्वरूप में, गोवर्धन नाथ जी की तलहटी के एक एक रज में मेरा ठाकुर बसता है साहब, मेरा ठाकुर।
कोई सहजता नहीं है महाराज। इसलिए उस गिरिराज जी की शरणागति में अगर आप आए हो, गिरिराज बाबा की कथा में बैठे हो, तो ये जीवन का सुख है, आनंद है महाराज। अपन प्रेम से आनंद से 2 मिनट का नंद महोत्सव करेंगे और फिर आगे के क्रम को महेश्वरी सेवा संगठन संभालेंगे। तो बहुत बहुत साधुवाद दूंगा मैं महेश्वरी सेवा संगठन को भी, जो इतने सुख और आनंद से इस पावन कथा का लाभ अपने को लेने का सौभाग्य मिला। आनंद रहा कि नहीं रहा? आज मौका मिला अपने को गिरिराज चरित्र का। और कौन कौन सी परिक्रमा लगाई गिरिराज जी की? जम के बोलो, कौन कौन सी परिक्रमा लगाई है? दंडवती लगाई, दुधारी लगाई होगी, एक दूध की, एक खड़ी परिक्रमा लगाई होगी। जब दंडवती लगाई तो खड़ी भी लगाई होगी, ठीक है। गिरिराज बाबा की एक परिक्रमा होती है जौ परिक्रमा। कौन सी परिक्रमा है? जौ। हाथ में आप लोगों ने कई बार गिरिराज जी में देखा होगा, जब आप परिक्रमा लगाएंगे कहीं कहीं जौ पड़ी हुई दिखी हुई होगा, देखी किसी ने? जब परिक्रमा लगाते हैं तो जौ पड़ी हुई रहती है परिक्रमा मार्ग में। जौ परिक्रमा जो गिरिराज बाबा की लगाई जाती है वो वंश की वृद्धि के लिए लगाई जाती है। काय की वृद्धि की है वो? वंश की वृद्धि के लिए। एक होती है गौ परिक्रमा। कौन सी परिक्रमा है गिरिराज जी की? गौ परिक्रमा। गौ परिक्रमा में गौशाला से गाय को लिया जाता है। किसको लिया जाता है? गौ माता को। और गौ माता को लेकर गाय की पूजन कर कर 5 गाय, 2 गाय या 1 गाय को साथ में लेकर उसको चराते हुए 21 किलोमीटर की गौ माता के साथ परिक्रमा लगाई जाती है। वो गौ परिक्रमा होती है हमारा। जो व्यक्ति गौदान नहीं करा हो, जिसके दरवाजे से गाय कभी भूखी चली गई हो, उसको गौ परिक्रमा लगा लेने से सारे पुण्य फल की प्राप्ति हो जाती है हमारा। गौ परिक्रमा। एक दीप परिक्रमा होती है जो केवल कार्तिक के महीने में लगाई जाती है। जैसे धूपाड़ी परिक्रमा देखी होगी ना, वो दूध की परिक्रमा लगाई, तो साथ में धूपाड़ी, धूप जला के परिक्रमा दिलाई जाती है, तो उसको धूपाड़ी परिक्रमा कहते हैं। जो धूप जलती है, कई लोग पूछते हैं महाराज जी की ये दूध की जब परिक्रमा चलती है तो धूप क्यों जलाई जाती है? आप लोगों के मन में भी भाव तो आया होगा कि ये हंडी में जो धूप लगाई जाती है, कंडा जलाकर रखा जाता है, तो ये क्यों रखा जाता है? कोई बताएगा? किसी को मालूम हो तो कि ये धूप क्यों रखी जाती है? दुधारी परिक्रमा के साथ में धूपाड़ी परिक्रमा क्यों करी जाती है? क्या प्रमाण है इसका? भाई अगरबत्ती ले लो, धूप बत्ती ले लो, पर कंडा जला के उसमें धूप डालते जाना और परिक्रमा करते जाना दुधारी के साथ में। तो महाराज ध्यान देना, इंद्रदेव ने भगवान गोवर्धन नाथ जी की जो परिक्रमा करी थी, पहली परिक्रमा दंडोती करी है। कौन सी परिक्रमा करी है? पहली परिक्रमा दंडोती। और दूसरे नंबर पर जो परिक्रमा इंद्र ने करी थी, वो परिक्रमा करी थी धूपाड़ी परिक्रमा। कौन सी परिक्रमा है? भगवान इंद्रदेव की धर्मपत्नी इंद्राणी ने हाथ में अग्नि को प्रकट कर कर भगवान इंद्रदेव ने उसमें अग्नि का भाग प्रदान किया था। वो धूपाड़ी परिक्रमा हुई थी। भगवान गिरि गोवर्धन नाथ जी इतने प्रसन्न हुए थे, तो भगवान कृष्ण के सम्मुख में गोवर्धन नाथ जी पर्वत में से बाहर निकलकर प्रसन्न चित्त में गिरिराज बाबा ने इंद्र को दर्शन देकर कहा था, जिसको आज भी हमारे यहाँ इंद्र दमन कहते हैं। परिक्रमा मार्ग में पूंछरी के लोटे से जब आगे बढ़ेंगे तो जतिपुरा के बीच में इंद्र दमन आता है, जहां पर गोवर्धन नाथ जी प्रकट हुए थे सम्मुख में। कई लोग कहते हैं यहाँ इंद्र ने दंडवत करी थी। हाँ, यहीं से दंडवत करी थी, यहीं पे धूपाड़ी परिक्रमा का प्रभाव। तो भगवान गोवर्धन नाथ जी प्रकट होकर, और प्रकट होने के बाद मेरे गिरिराज बाबा ने यहाँ पर सम्मुख में कहा था, हे इंद्र, जब जब दूध की परिक्रमा लगाई जाएगी, जब जब दंडोती परिक्रमा लगाई जाएगी, अगर कोई वैष्णव जीव, कोई भगत धूप की परिक्रमा लगाता रहेगा, तो उस परिक्रमा का पुण्य फल प्राप्त होकर तेरे भी अंश में लिखा जाएगा और तू उस परिक्रमा का साक्षी फल प्रदान करेगा। जैसे हमारे हिंदू धर्म में 3 दिन जो दीपदान होता है, उसका भाग हमको नहीं मिलता। कौन से 3 दिन है जिसका भाग आपको नहीं मिलता? हिंदू धर्म में 3 दिन ऐसे होते हैं जिसका भाग मनुष्य के खाते में नहीं लिखा था दीपदान का। पहला धनतेरस, दूसरा रूप चौदस और तीसरा दीपावली। ये 3 दिन जो दिए दान करे जाते हैं, दिए जलाए जाते हैं, ये आपके खाते में नहीं लिखे जाते। इसका फल आपके खाते में नहीं रहता। इसका फल किसके खाते में जाता है? राजा बलि के खाते में।
राजा बलि के सामने वामन भगवान ने 3 पग में भूमि नापी थी। तो राजा बलि ने वामन भगवान से कहा था, प्रभु आपने सब कुछ ले लिया, पर पृथ्वी से 3 दिन दीपदान का फल हमको दे दीजिए। भगवान ने कहा, मांग राजा बलि। राजा बलि कहता है, धनतेरस, रूप 14 और दीपावली, ये 3 दिन जो पृथ्वी पर दिए लगाएगा उसका पुण्य मेरे खाते में लिखा जाएगा। अब तुम्हें धनतेरस पे दिया लगाओ तो फायदा तो कुछ हुआ ही नहीं। इतने में लक्ष्मी जी पीछे से आ गई और लक्ष्मी जी ने आकर वामन भगवान से कहा, प्रभु आपने इसको वर तो दे दिया, पर राजा बलि तू मेरा भाई है, मैं तुझसे कुछ मांगना चाहती हूँ। तूने परमात्मा से मांगा, मैं तुझसे मांग रही हूँ। राजा बलि ने कहा, बहन मांग, तुझे क्या चाहिए? बहन कहती है, भैया दिन दिया लगाएगा तो तेरे खाते में जितने जीव दीपदान का फल देंगे वो पूरा की पूरा फल 1000 गुना होकर उस जीव को प्राप्त हो जाएगा। तो वर दे। कार्तिक पूर्णिमा के दिन जो दीपदान करेगा उसके खाते में 1000 गुना दीप का फल प्राप्त हो जाता है। महाराज हमारा शास्त्र कहता है, तुम 13 के दिन, 14 के दिन, दीपावली के दिन कितना ही दिया लगा, तुम्हारे खाते में कुछ नहीं लिखाएगा। और अगर तुमने एक दिन पूर्णिमा के दिन नहीं लगाया तो सब गए। इसलिए कार्तिक पूर्णिमा को देव दिवाली कहते हैं। जम के बोलो, कौन सी दिवाली? देव दिवाली। देव दिवाली पूरे पुण्य की। तो देव दीपावली हमारे यहाँ हिंदू धर्म में महाराज देव दीपावली का प्रमाण हमारे यहाँ मानना। तो यहाँ शास्त्र कह रहा है, धोपाड़ी परिक्रमा इंद्र की साक्षी का प्रमाण देती है, दुधारी परिक्रमा लक्ष्मी की वृद्धि करती है। जो नर देत दूध की धारा, भरो रहे ताको भंडारा। करे जागरण जो नर कोई, दुख दरिद्र भय ताही न हो। श्याम शिलामय निज जन त्राता, भक्ति मुक्ति सर्वस के दाता। पुत्रहीन जो तुमको ध्यावे, ताको पुत्र प्राप्ति हो जावे। दंडोती परिक्रमा करही, ते सहजई भव सागर तरही। कली में तुम सम देव न दूजा, सुर नर मुनि सब करते पूजा। गोवर्धन बाबा का स्मरण कर लेने पर। और फिर निवेदन करूंगा आपसे, आप गिरिराज जी नहीं जा सकते, जतिपुरा नहीं जा सकते, मत जाओ, मत जाओ। आप एक काम करो, इंदौर की हवेली जी में तो जा सकते हो, वहां भी नहीं जा सकते तो प्रतिदिन अपने ही घर में जब तुम ठाकुर जी को धोख लगाओ, प्रणाम करो, अगरबत्ती लगाओ, धूपबत्ती लगाओ, दिया लगाओ, जो भी तुम सेवा करते हो उस सेवा के समय पर 2 मिनट नेत्र बंद कर कर बस ऐसा विचार करना कि हम जतिपुरा में हैं, जतिपुरा से चल दिए, हमने परिक्रमा कर ली। ये पूरी परिक्रमा का भाव आप व्यक्त करना, पूरी परिक्रमा का भाव श्रेष्ठता में लेना, और आपका मन आपको ऐसा महसूस होने लगेगा कि मैं गिरिराज बाबा के चरणारविंद में विराजमान हूँ। सा गिरिराज। हम हमेशा बच्चों से भी कहते हैं कि बच्चे लोग ध्यान दें, अगर आप कोई परीक्षा में बैठ रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, तो एक कटोरी में कच्चा दूध ले लो। कौन सा दूध? कच्चा दूध लेकर दूसरी कटोरी में गिरिराज बाबा का नाम लेकर गोवर्धन चालीसा का पाठ कर कर चढ़ा दीजिए। और जिस भी एग्जाम के लिए जा रहे हो, जिस एग्जाम के लिए तुम निकल रहे हो, उससे पहले उस दूध का पान कर कर निकल जाइए, आप सफल हो जाएंगे। गिरिराज बाबा आपके साथ होगा, आपका जीवन धन्य होगा, आपका जीवन सार्थक।